हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। स्कंद 12 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 1। श्री सूत उवाच एकनिश्चमयं मुनीनां विहतं परीक्षितं व्यासात्मजेन अखिलात्मदृशं समीनं तत्पादमूलमुपसृत्यं ननेन मूर्धना बद्ध्यंजलि अस्तमिदमाहं स विष्णुरातः। सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव के पुत्र स्वरूप सिद्धि तथा समदृष्टि वाले सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो कुछ कहा गया था उसे सुनकर महाराज परीक्षित नम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों के पास गए। मुनि के चरणों पर अपना शीश झुकाते हुए सम्मान में हाथ जोड़े जीवन भर भगवान विष्णु के संरक्षण में रह चुके राजा ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य में कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उपस्थित मुनियों में से कुछ निर्विशेषवादी दार्शनिक थे। समेन शब्द सूचित करता है कि पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने आत्म साक्षात्कार के दर्शन के विषय में जिस प्रकार से कहा था वह ऐसे बुद्धिजीवी योगियों को रुचिकर लगा। राजोवाच, यहाँ पे राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। सिद्धो अमयम नुगृहत्तो अस्म्यम भगवता करुणात्मना श्रुवितम यंच मे साक्षा दनादीनी दनो हरि। महाराज परीक्षित ने कहा, अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि आप सरीखे महान तथा दयालु आत्मा ने मुझ पर इतनी कृपा प्रदर्शित की है। आपने स्वयं मुझसे आदि अथवा अंत से रहित भगवान हरि की यह कथा कह सुनाई है। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, नात्यम अद्भुतम महम मन्ये महतामच्युतात्मनाम अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहम्। मैं इसे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं मानता कि आप जैसे महात्मा जिनके मन सदैव अच्युत भगवान में लीन रहते हैं, हम जैसे मूर्ख बद्ध जीवों पर दया दिखाते हैं जो भौतिक जीवन की समस्याओं से सताए होते हैं। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, पुराण संहिता मेतात्मा श्रीमं भगवतो वयम यस्याम खलु तम श्लोको भगवाननम वर्णयते। मैंने आपसे यह श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है जो सारे पुराणों का पूर्ण सार हैं और जो भगवान उत्तम श्लोक का ठीक से वर्णन करता है। पांचवें श्लोक में कहते हैं, भगवान अस्तक्षादि भयो मृत्यु भयो न विहेमयम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम मयम दर्शितम त्वया। हे प्रभु, आप मुझे तक्षक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर लिया है जिसका उद्घाटन आपने किया है और जो सारे भय को नष्ट कर देता है। यहाँ छठे श्लोक में कहते हैं, अनुजानि हम ब्रह्मान वाचम यक्षमयधोक्षजे मुक्ता कामा स्वयं चेत प्रवेश सर्जिचात्मसु विसृजाम्य सूनम। हे ब्राह्मण, मुझे अनुमति दे कि मैं अपनी वाणी तथा अपनी अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद करके भगवान अधोक्ष को सौंप सकूं। कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से विशुद्ध करके उन्हीं में लीन कर सकूं और इस तरह अपना जीवन त्याग सकूं। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से पूछा, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि वे श्रीमद् भागवत के संदेश को पूरी तरह समझ चुके हैं और बिना किसी हिचक के भागवत धाम जाने के लिए तैयार हैं।
सातवें श्लोक में कह रहे हैं अज्ञान च निरस्तम में ज्ञान विज्ञानिष्टया भगवता दर्शितम क्षेम परम भागवतम पदम। आपने मुझे भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया है। अब मैं ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार में स्थित हूँ और मेरा अज्ञान मिट चुका है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं आठवें श्लोक में इतयुक्त अस्तमं नुज्ञाप्यं भगवान बादरायणी जगाम भिक्षु विशाकम नरदेवेन पूजिता। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर श्री व्यासदेव के संत सदृश पुत्र राजा परीक्षित को अनुमति दे दी। तत्पश्चात राजा तथा वहां पर उपस्थित मुनियों द्वारा पूजित होकर सुखदेव गोस्वामी उस स्थान से चले गए। 9वें-10वें श्लोक में कह रहे हैं परीक्षदपि राजर्षि आत्मात्मन्यानमात्मना समाधायं परम ध्यायावस्थानं सूर्यतं तरु प्रफले बहिष्यानीनो प्रफुल्ले बहिष्यासीनो गंगाकूल उदगम मुख ब्रह्मभूतो महायोगी निसंग छिन्न संशय। जब राजा परीक्षित पूर्व विमुख दर्भ के बने आसन पर गंगा नदी के तट पर बैठ गए और स्वयं उत्तर की ओर मुख कर लिया। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई और वे समस्त भौतिक आसक्ति तथा संशय से मुक्त थे। संत सदृश राजा ने अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने मन को अपने आत्मा के भीतर स्थित कर लिया और परम पूर्ण सत्य का ध्यान करने लगा। उनकी प्राणवायु में गति करनी बंद कर दी और वे वृक्ष की तरह स्थित हो गए। 11वें श्लोक में कह रहे हैं तक्षक प्रहितो विप्रा क्रुधेन द्विजसूनुना हंतु कामो नृपम गच्छ नंददर्श पति कश्यपम। हे विद्वान ब्राह्मणों, ब्राह्मण की क्रोध पुत्र द्वारा भेजा गया तक्षक सर्प राजा को मारने के लिए उसकी ओर आ रहा था कि उसने मार्ग में कश्यप मुनि को देखा। 12वें श्लोक में कह रहे हैं तम तर्पदित्यम द्रविणे निर्वत्यम विसहारिणाम द्विजरूपम प्रतीक्षन्नम कामरूपो अदृशनम। तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो कि विष उतारने में दक्ष थे, बहुमूल्य भेंट देकर महाराज परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला तक्षक, जो कि ब्राह्मण के वेश में था, राजा के निकट गया और उसे काट लिया। यहाँ तात्पर्य में कहा गया है कश्यप मुनि तक्षक के विषय को उतार सकते थे, क्योंकि उन्होंने तक्षक के जहरीले दांतों द्वारा काटे हुए तथा जल कर राख हुए तार वृक्ष को जीवित करके अपनी इस शक्ति को प्रदर्शित कर दिया हुआ था। भाग्य के विधान के अनुसार कश्यप मुनि तक्षक द्वारा बहका दिए गए और वही हुआ जो होना था। 13वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो अहिलाग्निना बभूवं भस्म साक्षात् पश्यताम सर्वदेहिनाम। ब्रह्मांड भर के जीवों को देखते देखते उस स्वरूप सिद्धि राजर्षि का शरीर सर्प के विष की अग्नि से तुरंत जलकर राख हो गया। 14वें श्लोक में कह रहे हैं हाहाकारो महानासी अद्भुवि खे दिक्षु सर्वता विस्मिता हाववर्णन से देवासुर नारदय। पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में सभी दिशाओं में भीषण हाहाकार होने लगा और सारे देवता, असुर, मनुष्य, अन्य प्राणी चकित हो उठे। 15वें श्लोक में कहते हैं देवदधुन्ति भयो नेन्दु गंधवयो अप्सरो जगु ब्रिविश्व पुष्प वर्षानि विबुधा साधु वादिनम।
देवलोक में दुधुम्बियाँ बजने लगे और स्वर्ग के गंधर्वों तथा अप्सराओं ने गीत गाए, देवताओं ने फूल की वर्षा की तथा प्रशंसात्मक शब्द कहे। तात्पर्य में कहते हैं, यद्यपि सारे विद्वान पुरुष जिसमें देवता सम्मिलित थे पहले शोक मना रहे थे, किंतु उन्हें शीघ्र ही अनुभव हुआ कि एक महान आत्मा भागवत धाम वापस चला गया। यह तो वास्तव में उल्लास का कारण था। 16वें श्लोक में कहते हैं, जन्मे जयम स्वापितरम श्रुत्वा तक्षम भक्षितम यथा जुहामम संक्रोधो नागसन्यत्रे सह द्विजे। यह सुनकर कि उसके पिता को तक्षक ने बुरी तरह से डसकर मार दिया है, महाराज जन्मेजय अत्यधिक क्रोध हुए और ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ कराया, जिसमें उन्होंने संसार के सारे सर्पों को यज्ञ अग्नि में भेंट कर दिया। 17वें श्लोक में कहते हैं, सर्पशत्रु समिद्धाग्ने दहामानन होरगानम दृष्टेन्द्रम भय संविघ्नस्तक्षक शरणयो। जब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाया जाते देखा तो भय से आकुल हो उठा और शरण के लिए इंद्र के पास पहुंचा। 18वें श्लोक में कहते हैं, अपसयन तक्षम तत्र राजा परीक्षितो द्विजान उवाच तक्षकसमानम होततोर गाधमम। जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ अग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, समस्त सर्पों में नीच वह तक्षक इस अग्नि में क्यों नहीं जल रहा। 19वें श्लोक में कहते हैं, तम गोपयन्ति राजेन्द्र शक्र शरणमागतम तेन अस्तंभितम सर्प अस्ततस्मान अस्म सर्प तस्मानो पतंसो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि इंद्र द्वारा उसकी रक्षा हो रही है। जिसके पास वह शरण के लिए पहुंचा है, इंद्र उसे अग्नि से बचाए हुए हैं। 20वें श्लोक में कहते हैं, परीक्षितम इति श्रुत्वा परह त्विज उदारदि सहेन्द्रम तक्षको विप्रा नागनो कीमति पात्यते। इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान राजा जन्मेजय ने पुरोहित से कहा, तो हे ब्राह्मणों, तुम लोग तक्षक को उसके रक्षक इंद्र सहित अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते। जन्मेजय कह रहे हैं ब्राह्मण से जो यज्ञ के लिए बैठे हुए थे। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, इक्षत्वाम जोहो विप्रा संद्रेहम तक्षक मखे तक्षकासु पतस्वेहा सहेन्द्रम मरोत्वा। यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए यह मंत्र पढ़ा, हे तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उनके अतिथि देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, इति ब्राह्मणोदिताक्षेपे अस्तानानिन्द्र प्रचालित बभूवं संभ्रांति मति सभिमान सतक्षक। जब ब्राह्मणों ने इन अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र के विमान तथा तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से अच्युत होने लगा तो वह अत्यंत घबरा गया। हरे कृष्णा। तब तम अगले श्लोक 23 में कह रहे हैं, तम परंत विमानेनम सहतक्ष कामस्तारातम विलोकयांगिरस प्राहम राजंतम बृहस्पति। जब अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते देखा तो वह राजा जन्मेजय के पास पहुंचा और उसने इस प्रकार कहा। 24वें श्लोक में कहते हैं, नेसतत्वम मनुष्येन्द्र बदमहाति सर्पराट अनेन पित्तमृतम मथ वा अज रामम राजमर। अज रामर
हे पुरुषों में राजा, यह उचित नहीं है कि यह सर्पराज आपके हाथों से मौत को प्राप्त हो, क्योंकि इसने अमर इसने अमर देवताओं का अमृत पी रखा है। फलस्वरूप इसे बुढ़ापा तथा मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते। 25वें श्लोक में कहते हैं, जीवितम मरण जंतो गति स्वप्नेन कर्मणा राजनस्तो अन्यो नास्यस्य प्रदाता सुख दुखयो। देहधारी आत्मा का जीवन तथा मरण और अगले जीवन में उसका गंतव्य, ये सभी उनके ही अपने कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए राजन, किसी के सुख तथा दुख को उत्पन्न करने के लिए वास्तव में कोई अन्य अभिकर्ता उत्तरदायी नहीं है। यहाँ तात्पर्य में कहा गया है, राजा परीक्षित तक्षक के काटने से मरे, किंतु उन्हें भागवत धाम लाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बृहस्पति चाह रहे थे कि तरुण राजा जन्मेजय इस बात को आध्यात्मिक दृष्टि से देखे। हरे कृष्णा। 26वें श्लोक में कहते हैं, सर्प चौराग्नि विदुतव्यम चितु दिव्याध्यानिभि नृपम पंचात्वमृक्षते जंतु मुक्त आरबद्ध कर्मतः। जब बद्ध जीव सर्प, चोरों, अग्नि, बिजली, भूख, रोग या अन्य किसी कारण से मारा जाता है तो वह अपने ही विगत कर्मों के फल का अनुभव करता है। तात्पर्य में कहा गया है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा परीक्षित अपने विगत कर्मों का फल नहीं भोग रहे थे। महान भक्त होने के कारण वे स्वयं भागवत धाम वापस चले गए। 27वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्रिमिदं राजन् न सस्थायीयेताभिरुचिकं सर्प अनागसो गंधा सर्प अनासो दग्धा जने दृष्टि ही भोज्यते। इसलिए हे राजन, इस यज्ञ को जो अन्यों को हानि पहुंचाने के मानसा से शुरू किया गया है बंद करा दो। पहले ही अनेक निर्दोष सर्प जलकर मार दिए गए हैं। दरअसल सारे व्यक्तियों को अपने विगत कर्मों के अदृष्ट परिणामों को भोगना ही पड़ेगा। तात्पर्य में यहाँ पे कहा गया है, जब बृहस्पति स्वीकार करते हैं कि यद्यपि सर्प निर्दोष प्रतीत हो रहे थे, किंतु भगवान की व्यवस्था के द्वारा वे अपने पूर्व दूषित कर्मों के लिए दंडित भी हो रहे थे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। व्यास देव जी की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, राजा परीक्षित जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। कलियुग पावन श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त प्रेमी को राधे राधे।